मोटा भाई सब ठीक केम छो मचामा। आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी 2021 के बजट में क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो मैं ये वीडियो आपकी एक्सपेक्टेशंस के लिए शूट कर रहा हूँ। मेरी इस बजट से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि टैक्स स्लैब्स कम होंगे या बढ़ेंगे, कौन सा सेस लगेगा नहीं लगेगा, आई रियली डोंट नो। लेकिन मोटा भाई मैं इस बजट में सिर्फ तीन इंपॉर्टेंट बातें देखूंगा। पहली चीज़ कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कितना डिक्लेयर किया जाएगा और कितनी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स दिखाई जाएंगी। ये एक ऐसा डेटा है जिसे सर्च करने में रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग में भी हाथ खड़े हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट कितना होगा। वैसे तो पब्लिक में बहुत सारे सोर्सेज हैं जो लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने $12 ट्रिलियन का 1 लाख करोड़ का से थोड़ा ऊपर डिसइन्वेस्टमेंट रखा था, बट समहाउ वी अंडरस्टैंड। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स कितनी होंगी। लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने अराउंड 12 ट्रिलियन विच इज 12 लाख करोड़ की आसपास की बोरोइंग करी थी, जो कि पिछले सालों के हिसाब से अराउंड 50% से भी ज्यादा है। जब गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करती है तो उसके दो इम्प्लीकेशंस होते हैं। इम्प्लीकेशन वन होता है कि गवर्नमेंट के ज्यादा बोरो करने से कॉर्पोरेट सेक्टर ज्यादा बोरो नहीं कर पाता, जिसके कारण क्योंकि आपके इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई का सोर्स है वो तो उतना ही है। और कोरोना वायरस के कारण जॉब लॉसेस तो आपको पता ही है। सेविंग क्राइसिस तो पूरी दुनिया में ही है, इंडिया उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ कंट्रीज सेविंग क्राइसिस को एक्नॉलेज कर रही हैं और कुछ नहीं एक्नॉलेज कर रही हैं। सेविंग क्राइसिस के कारण इकोनॉमी में जो M3 मॉनिटरी एग्रीगेट 3 का जो सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी गवर्नमेंट अगर ज़्यादा पैसे रेस करने की कोशिश करती है तो उसको ज़्यादा यील्ड्स देनी पड़ती है। एग्जाम्पल, आज अगर M3 टॉप पर है तो हो सकता है कि मेरे को 6.5% पे बोरो करने को मिले। अगर M3 फॉल होगी तो हो सकता है कि वही बोरोइंग 7.5, 8 या उससे भी ज़्यादा रेट पर हो। और अगर ज़्यादा बोरोइंग होगी तो उससे कॉर्पोरेट सेक्टर की बोरोइंग्स ऑटोमेटिकली कॉस्टली हो जाती हैं। एक डेटा के हिसाब से फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 फिजिकल ईयर में जो कॉर्पोरेट सेक्टर ने इंडिया में बॉन्ड्स की बोरोइंग करी वो पिछले साल की बोरोइंग से काफ़ी ज़्यादा है, सब्सटेंशली ज़्यादा है। तो क्राउड आउट इम्पैक्ट तो डेफिनेटली है, लेकिन वो क्राउड आउट इम्पैक्ट का क्वांटिफिकेशन कितना होगा ये बजट में देखना होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस बजट में देखूंगा कि कैसे हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को ऑफर करते हैं, क्योंकि आरबीआई के एक सर्कुलर के हिसाब से कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को बैंक लाइसेंस मिल सकता है। टाइम ही बताएगा किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा। लेकिन एक स्टडी के हिसाब से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस ने जून से सितंबर पीरियड जो रफली 3 मंथ्स का है, जून से सितंबर पीरियड में जो बेसिकली हो क्या रहा है कि नॉन इंडिया के अंदर एक सेविंग क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। और वो ऑब्वियस है क्योंकि जॉब कट्स हो रही हैं, सैलरीज कट्स हो रही हैं, स्पेंडिंग कम हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से बैंक्स के अंदर डिपॉजिट बेस थोड़ा कम हो रहा है। एनबीएफसी को मेजर फंडिंग जो होती है वो बैंक से आती है। जब इनको मेजर फंडिंग बैंक से आती है, जब बैंक्स के पास ही फंडिंग नहीं होगी तो वहां से कहां से आएगी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस इंडिया में अब मार्केट से डायरेक्ट बोरो कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कई हफ्तों से, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई एनबीएफसीज ने बहुत पैसा रेस किया मार्केट से, काफी पैसा रेस किया मार्केट से। 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 500 करोड़, मतलब समथिंग लाइक दैट। ये तो बहुत छोटा अमाउंट है। वो डायरेक्ट मार्केट से आके बोरो कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि बैंक से वो रिक्विजिट लेवल की फंडिंग शायद नहीं आ पाएगी। एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस की जो बोरोइंग है वो 41.8% पिछले जुलाई से सितंबर पीरियड से, मार्केट बोरोइंग 48.1 से 42.7% यानी कि इंक्रीज हो गई। और बैंक्स ने उनको 29% से 31.2% यानी कि और ज्यादा दिया।
अब इसमें एक इश्यू ये क्रिएट होगा कि अब मार्केट में कंपटीशन का क्रिएट होगा। वो कंपटीशन ये होगा कि गवर्नमेंट को भी ज़्यादा फंडिंग चाहिए, क्योंकि स्टिमुलस प्रोग्राम्स हैं, अब जैसे कि वैक्सीन का रोल आउट है और ये सारी चीज़ों के लिए एनबीएफसीज को भी फंडिंग चाहिए और कॉर्पोरेट को भी फंडिंग चाहिए। इनफैक्ट इसमें एक इश्यू और आ गया, अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो कई इंडियन नॉन लिस्टेड कंपनीज अब फॉरेन लिस्टिंग की तरफ मूव कर रही हैं। एग्जाम्पल, मैं दो ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अभी तक पब्लिक डोमेन में कहा है कि वो इंडिया में नॉन लिस्टेड है लेकिन वो फॉरेन में लिस्ट होना चाहती हैं। एग्जाम्पल XYZ, वो इंडिया में बिजनेस करके फॉरेन में लिस्ट कराएंगे। ऑफ कोर्स उसका रीजन तो मनी ही है, क्योंकि आप लिस्ट करके काफी पैसा रेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। क्वेश्चन ये है कि अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसे बोरो करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस भी विलिंगली या अनविलिंगली मार्केट से बोरो करता है और बैंक्स भी बोरो कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में कई बैंक्स ने NCDs, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के थ्रू मार्केट से बोरो किया है। अगर बैंक्स भी बोरो करेंगे तो इंडियन कॉर्पोरेट्स दोबारा से डॉलर बॉन्ड्स की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि फिर यही ऑप्शन रहेगा। और अगर इंडियन कॉर्पोरेट डॉलर बॉन्ड्स की तरफ मूव करेंगे तो उस केस में जो उनका QSD है, क्वालिटी स्प्रेड डिफरेंशियल, वो ऊपर होगा। वैसे रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि गवर्नमेंट फॉरेन सोवरियन बोरोइंग की तरफ सोच सकती है। फॉरेन सोवरियन बोरोइंग मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद भी इंडिया से बाहर बोरो कर सकती है। वो तो टाइम बताएगा कि ये चीज़ अप्रूव होगी नहीं होगी, व्हाटएवर वे इट इज लाइक। लेकिन मेरे इस बजट में सबसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, मैं रिपीट करता हूं कि फिस्कल डेफिसिट किस तरीके से दिखाया जाएगा। नंबर 2, गवर्नमेंट की आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स का डेटा कितना होगा या नहीं होगा। नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का कितना टारगेट सेट करेगी। और प्रोबेबली पता नहीं कि गवर्नमेंट नेम्स भी पब्लिक करती है या नहीं कि इन कंपनीज को हम डिसइन्वेस्टमेंट के रडार में रखेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट काफी ऊपर रखा जाएगा और उसको सिंसियरली मॉनिटर किया जाएगा। बाकी लेट्स सी कि बजट कैसे शेप अप होगा। मेरे लिए इनकम टैक्स वगैरह की स्लैब ये सब मैटर नहीं करती इतनी, लेकिन मैं डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स पे काफ़ी फोकस करूंगा, क्योंकि इससे एक क्राउड आउट इम्पैक्ट जनरेट होगा और वो क्राउड आउट इम्पैक्ट काफ़ी सीवियर होगा। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो ब्लूमबर्ग में पब्लिश हुआ है, चाइना में पिछले साल अराउंड 30 बिलियन US डॉलर्स, मतलब कि 2,10,000 करोड़, चाइना में पिछले साल अराउंड 2,10,000 करोड़ वर्थ ऑफ बॉन्ड्स डिफॉल्ट हो चुके हैं। मतलब कि XYZ कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किए, लोगों ने पे किया और समहाउ वो बॉन्ड डिफॉल्ट हो गए। इंडिया में भी एक सब्सटैंशियल बोरोइंग प्रोग्राम रेज हो रहा है और नॉलेज तो हमारे पास कितनी है या नहीं है। और 99% लोगों को नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने से पहले शायद इतना भी नहीं पता होता कि हमें कौन से ऐसे 10 फैक्टर्स को एनालाइज करना चाहिए कि हम उस कंपनी की नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ले या ना ले। मेजॉरिटी लोगों के लिए नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स लाइक कि XYZ कंपनी 8% पे नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर दे रही है, ले लो। कोई 2.5% पे दे रही है, ले लो। कम ऑन गाइस, XYZ कंपनी की थोड़ा रिसर्च करें, देखिए कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनकी ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग क्या है, किस रेट पे आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है, उनकी टोटल एनुअल सेल्स कितनी है, उस सेल्स में कोविड-19 के कारण कोई इम्पैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो जो ये पैसा रेस कर रहे हैं उस पैसे को वो मतलब किसी वर्किंग कैपिटल पर्पस पे लगा रहे हैं या एग्जिस्टिंग डेट पे लगा रहे हैं। जैसे कि अगर आपने DLF का सुना हो तो DLF ने आई थिंक समवेयर इन सितंबर 2,400 करोड़ 2400 रेस किया SBI से टू रीफाइनेंस द डेट।
यानी कि डीएलएफ ने 2400 करोड़ रेस किया एसबीआई से टू रीफाइनेंस द डेट, और ये लार्जेस्ट लीज डिस्काउंटिंग डील थी। आई एम श्योर आप में से 99% लोगों को लीज डिस्काउंटिंग का मतलब भी नहीं पता होगा कि लीज डिस्काउंटिंग डील क्या होती है। एक नॉर्मल बोरोइंग, यानी अगर डीएलएफ एसबीआई से 2400 करोड़ बोरो करता तो इसका क्या मतलब है, और 2400 करोड़ बोरो किया है लीज डिस्काउंटिंग रूट से, इसका क्या मतलब है। तो गाइस, काफ़ी ट्रिकी चीज़ें हैं मार्केट में। मैं मानता हूं कि हिंदी मीडिया पूरी कोशिश कर रही है, पूरा एफर्ट लगा रही है कि मार्केट को ऊपर रखा जाए, लेकिन एक राइट इन्वेस्टर वो होता है जो सारी रिसर्च करके इन्वेस्ट करता है, एज सिंपल एज दैट। और एक चीज याद रखिएगा, जितनी ज्यादा बोरोइंग्स चाहे कोई गवर्नमेंट करे, चाहे कोई कॉर्पोरेट करे, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट करे, किसी भी कंट्री की करे, उससे एक डेट ट्रैप क्रिएट होता है, और वो डेट ट्रैप बहुत सीवियर होता है। अर्जेंटीना और कई अफ्रीकन कंट्रीज इसका एग्जाम्पल है। अगर आपको 10-15 मिनट का समय मिले तो आप अर्जेंटीना पे थोड़ा रिसर्च कीजिएगा और आप देखिएगा कि कोविड-19 में 6 to 7 गवर्नमेंट्स ने ऑलमोस्ट डिफॉल्ट कर दिया, ऑलमोस्ट। वैसे मैं जाने से पहले बता दूं कि इस साल भी कई गवर्नमेंट्स डिफॉल्ट करेंगी। 2021 सबसे स्ट्रगलिंग टाइम होगा मार्केट्स के लिए, जब हर तरफ से ऐसी ऐसी न्यूज आएंगी जिनका इंपैक्ट डीप और डेंटिंग होगा। एक सिंसियर इन्वेस्टर सारी चीजों को देखेगा और फिर एनालाइज करेगा, क्योंकि हमारी मीडिया तो ये है जो किसी भी चीज को इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि वो अच्छी लगती है। मैं इस बजट में सिर्फ इन्हीं तीनों चीजों को देखूंगा और इन्हीं तीनों चीजों पे अपना आगे स्टैंड रखूंगा कि मेरे हिसाब से ये तीन चीजें कैसे की गई। बाकी बेस्ट विशेस गाइस, और यू नो माय पर्सनल नंबर 9899242978। हमारा न्यूज़ डेस्क, वीडियो ट्रेनिंग्स, ऑडियो ट्रेनिंग्स, काफ़ी चीज़ें लाइव हो चुकी हैं। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।